दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? क्या आप उस दिशा में सही ट्रैक पर हैं या नहीं? चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिटायरमेंट एक ऐसा समय होता है जिसे हम सभी को कभी न कभी अनुभव करना पड़ता है। यह अचानक से नहीं आता, बल्कि आपके आज के फैसलों का परिणाम होता है। आपकी मेहनत और योजनाएं इस समय को सुखद बना सकती हैं। जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं होता। यह उन सपनों के बारे में भी होता है जिन्हें आप जीना चाहते हैं, उन यात्राओं के बारे में जो आप करना चाहते हैं और उन पलों के बारे में जिन्हें आप अपने प्रियजनों के साथ बिताना चाहते हैं। इन सपनों को सच करने के लिए आपके पास एक मजबूत फाइनेंशियल योजना होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब आप 60 साल के होंगे तब आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। आज हम इस सवाल का स्टार्टिंग से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी रिटायरमेंट के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि रिटायरमेंट के समय के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल योजना कैसे बनाई जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एवरेज रिटायरमेंट इनकम। जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी इनकम क्या होगी और आपको अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने अमाउंट की आवश्यकता होगी। स्टडी बताती है कि 60 साल की उम्र में एवरेज व्यक्ति की ईयरली इनकम करीब $48,000 होती है। भारतीय रुपए में ये लगभग 39 लाख रुपए प्रति वर्ष होता है, डॉलर की वर्तमान दर पर। ये संख्या कुछ लोगों को ज्यादा लग सकती है और कुछ को कम, लेकिन यह एक एवरेज है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। कारक जो इस इनकम को प्रभावित करते हैं। पॉइंट 1, व्यक्तिगत परिस्थितियां। आपकी नौकरी और करियर ने आपकी रिटायरमेंट के लिए कितना बचत किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी एम्प्लॉइज के पास मजबूत पेंशन योजनाएं हो सकती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। पॉइंट 2, लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल भी आपकी आवश्यक इनकम को प्रभावित करती है। अगर आप एक आरामदायक और महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी अधिक इनकम की जरूरत होगी। वहीं अगर आप साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं तो कम इनकम में भी आप आसानी से गुजारा कर सकते हैं। पॉइंट 3, खर्चों का पैटर्न। रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे जारी रहते हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जीवन जीने में खुश रहते हैं। आपका खर्चा कैसे होगा, ये भी आपकी आवश्यक इनकम को प्रभावित करेगा। क्यों जरूरी है स्पष्ट फाइनेंशियल गोल? ये समझना बहुत जरूरी है कि 60 साल की उम्र में आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन को आराम से जी सकें। इसके लिए आपको आज ही से एक स्पष्ट फाइनेंशियल योजना बनानी चाहिए। ये योजना आपको यह इंश्योर करने में मदद करेगी कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपने सपनों और योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज ही से एक फाइनेंशियल गोल बनाएं और उसकी दिशा में काम करना शुरू करें। नंबर 2, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। अब सवाल यह है कि रिटायरमेंट के समय $48,000 प्रति वर्ष की एवरेज इनकम कैसे हासिल की जाए। इसके लिए हमें अपने फाइनेंशियल सफर को समझदारी और योजना के साथ तय करना होगा। चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट 1, वर्तमान में फाइनेंशियल स्थिति की समझ। पहला कदम है कि आपको अपनी वर्तमान में फाइनेंशियल स्थिति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी मासिक और ईयरली इनकम कितनी है, आपके पास अभी कितनी बचत है, आपने अब तक कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किया है। इन तीनों बातों की स्पष्ट समझ होने से आप जान सकते हैं कि आपके पास कितना अमाउंट है और आपको कितने और जरूरत है। ये जानकारी आपको अपने फाइनेंशियल गोल को निर्धारित करने में मदद करेगी। पॉइंट 2, बजट बनाना। बजटिंग का महत्व समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छा बजट आपको अपनी इनकम और खर्चों को बैलेंस करने में मदद करता है। इनकम और खर्चों का हिसाब। अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि कहां-कहां आप फिजूल खर्च कर रहे हैं। बचत को प्राथमिकता दें। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। खर्चों में कटौती। अगर आप देखेंगे कि कुछ खर्चे अनावश्यक हैं, तो उन्हें कम या खत्म करने की कोशिश करें। बजटिंग से न केवल आपकी बचत बढ़ेगी, बल्कि आपकी खर्च करने की आदतें भी सही दिशा में बढ़ेंगी। पॉइंट 3, इन्वेस्टमेंट और बचत की रणनीतियाँ। रिटायरमेंट की तैयारी के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेरियस इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट को विविधता दें। केवल एक ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट पर निर्भर न रहें। स्टॉक्स, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करें। ये लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है।
बॉन्ड्स कम जोखिम के साथ सुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स यह एक तरह का जॉइंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें कई लोग मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट संपत्ति में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा विकल्प है, खासकर अगर आप उसे किराए पर दे सकते हैं। जोखिम का प्रबंधन, अगर एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट आपकी बचत को सुरक्षित रखते हैं। इस तरह आपके पैसे का संतुलन बना रहता है। पॉइंट 4, नियमित समीक्षा। अपने इन्वेस्टमेंट और बचत की योजनाओं की रेगुलर समीक्षा करें। प्रगति की जांच, अपने फाइनेंशियल गोल की ओर आप कितनी प्रगति कर रहे हैं, इसे समय समय पर चेक करें। समायोजन, अगर आपको लगता है कि आपकी योजना में कुछ बदलाव की जरूरत है तो तुरंत सुधार करें। नंबर 3, अदर इम्पोर्टेंट टिप्स। रिटायरमेंट की तैयारी करते समय कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें न केवल हमारी फाइनेंशियल सुरक्षा को बढ़ाती हैं, बल्कि हमें आने वाले किसी भी इमरजेंसी से निपटने में भी मदद करती हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। पॉइंट 1, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। ये फंड उन स्थितियों के लिए होता है जब अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी, नौकरी का खोना या कोई अन्य अनएक्सपेक्टेड खर्च। कितनी अमाउंट रखें? आदर्श रूप से आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर रकम होनी चाहिए। इस फंड को ऐसे खाते में रखें जहां से आप आसानी से पैसे निकाल सकें, जैसे कि एक सेविंग्स अकाउंट। ये फंड आपको मानसिक शांति देगा और आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल संकट से बचाएगा। पॉइंट 2, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आपके परिवार की इनकम का मुख्य सोर्सेज आप हैं। आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा बनी रहेगी। अपने परिवार की आवश्यकताओं के आधार पर सही कवरेज चुनें। ये सुनिश्चित करें कि यह पॉलिसी आपके परिवार के लॉन्ग टर्म खर्चों को कवर करती है। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल संकट से बचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पॉइंट 3, रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करना आपकी रिटायरमेंट के लिए बचत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में कुछ पॉपुलर रिटायरमेंट प्लान्स हैं, जैसे पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजना है जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है और यह टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये योजना विशेष रूप से एम्प्लॉयज के लिए है जिसमें आपका और आपके एम्प्लॉयर का योगदान होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, यह एक पेंशन योजना है जो आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम प्रदान करती है। इन योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी रिटायरमेंट के समय के लिए एक सुरक्षित और स्थिर इनकम सुनिश्चित कर सकते हैं। पॉइंट 4, स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है? चिकित्सा खर्च अचानक और भारी हो सकते हैं। एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा इन खर्चों को कवर कर सकता है। अपनी और अपने परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार एक जनरल पॉलिसी चुनें। स्वास्थ्य बीमा आपके फाइनेंशियल बोझ को कम करता है और आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 4, हाउ टू मेक श्योर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपके रिटायरमेंट का सफर पूरी तरह से आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। जब आप अपने फ्यूचर के लिए योजना बनाते हैं तो ये याद रखें कि आपकी आज की मेहनत और इन्वेस्टमेंट आपकी आने वाली जिंदगी को प्रॉस्परस एंड सेफ बनाएगा। पॉइंट 1, प्रेरित रहें। अपने गोल को ध्यान में रखते हुए प्रेरित रहें। हर बार जब आप अपने गोल के करीब पहुंचते हैं तो यह आपको और भी प्रेरित करेगा। पॉइंट 2, धैर्य रखें। फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में समय लगता है। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। पॉइंट 3, अभी से शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पर नहीं हैं या आपने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है तो चिंता न करें, आज ही शुरुआत करें। पॉइंट 4, गोल निर्धारित करें। अपने फाइनेंशियल गोल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जाने कि आपको कितनी बचत करनी है और कितने समय में। पॉइंट 5, योजना बनाएं। अपनी इनकम, खर्च और बचत को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत फाइनेंशियल योजना बनाएं। एक बार जब आप योजना बना लें तो उसे लॉयल्टी से पालन करें। आपकी नियमित बचत और इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। नंबर 5, विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आप किसी भी तरह की उलझन में हैं या आपके पास क्लियर व्यू नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें। एक विशेषज्ञ आपको आपकी स्थिति के आधार पर सही इन्वेस्टमेंट और बचत की स्ट्रैटेजीज बता सकता है। आपके लिए एक व्यक्तिगत फाइनेंशियल योजना बनाना जो आपकी आवश्यकताओं और गोल के अनुसार हो। याद रखें, फाइनेंशियल सुरक्षा की ओर बढ़ना एक निरंतर प्रक्रिया है। हर छोटे कदम जो आप आज उठाते हैं वह आपकी भविष्य की समृद्धि और सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम है।
इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल को तय करें, एक मजबूत योजना बनाएं और उसका पालन करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।